यूँ तो भारत में गांधी परिवार को वंशवाद की परंपरा का पोषक माना जाता है। नेहरू से लेकर वर्तमान में राहुल और प्रियंका कांग्रेस के उच्च पदों पर हैं। वहीं मेनका और संजय भी बीजेपी से सांसद हैं। लेकिन यूपी के अधिकांश राजनीतिक दलों में फैली वंशवाद की लताएं अब एक विशाल पेड़ का रूप ले चुकी हैं। जी हाँ, आज़ादी से पूर्व भारत में छोटी छोटी रियासतें थी, राजा होते थे, राजतंत्र था। परंतु आज़ादी के बाद वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ ऐसे स्वार्थी नेता प्रवेश किए जो समय के साथ अपने परिवार को राजनीति में हावी कर दिए और एक प्रकार का अघोषित राजतंत्र स्थापित कर दिए। जी हाँ, यूपी के सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के वर्तमान में 20 से अधिक सक्रिय सदस्य मुलायम सिंह यादव के परिवार से हैं। बहू डिंपल और पोते तेज प्रताप समेत घर में 5 सांसद हैं। वहीं भाई रामगोपाल राज्यसभा के सदस्य हैं। एक भाई शिवपाल ने नया दल बना लिया। यही नहीं, सैफई परिवार के ही बेटे बेटियों के पास सैफई और के आसपास के इलाकों के जिला पंचायत और नगर निकायों के ढेर सारे पद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की तीसरी पीढ़ी भी वंशवाद की देन है। चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। यही नहीं, जयंत चौधरी की पत्नी चारू भी राजनीति में आने को आतुर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के परिवार में भी वंशवाद जमकर बोल रहा है। उनके पुत्र राजवीर वर्तमान में एटा से सांसद हैं। राजवीर की पत्नी व कल्याण की पुत्रवधू प्रेमलता भी विधायक रही हैं। वहीं वर्तमान में कल्याण के नाती संदीप सिंह अतरौली से विधायक और योगी सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री व पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नोएडा से एमएलए हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी के बेटे शरद त्रिपाठी, जो जूता कांड को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहे, वो भी सांसद रहे। हालांकि कुछ माह पूर्व उनका एक गंभीर बीमारी की वजह से निधन हो गया। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए जतिन प्रसाद भी अपने पिता जितेंद्र प्रसाद के वंशवादी राजनीति का ही परिणाम है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह भी अपने पिता सीपीएन सिंह की गद्दी संभाल रहे। वहीं पिछड़े दलितों की बात करने वाले सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी अपने बेटों को सक्रिय राजनीति में उतार दिए हैं। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बलराम यादव के बेटे संग्राम यादव भी आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा से विधायक हैं। पूर्व मंत्री व सपा के वरिष्ठ नेता दुर्गा प्रसाद यादव के बेटे विजय यादव भी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। समाजवाद का चोला ओढ़ परिवारवाद समाजवादी पार्टी में जमकर बोल रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के बेटे कमलाकांत राजभर भी सपा से एमएलए हैं। सोनेलाल पटेल का पूरा कुनबा ही राजनीति में है। उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल और पत्नी भी सक्रिय राजनीति में भागीदारी निभा रही हैं। पूर्वांचल के दिग्गज ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी कई सरकारों में मंत्री रहे। उनके भी बेटे विनय शंकर तिवारी व कुशल तिवारी एमएलए और एमपी रहे। कुशल तिवारी जहां संत कबीर नगर से सांसद रहे, वहीं विनय गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा से एमएलए रहे। यही नहीं, हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे यूपी विधान परिषद के सदस्य और सभापति भी रह चुके हैं। दलितों की आवाज उठाने का नारा देने वाली मायावती भी अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना अपना अघोषित उत्तराधिकारी तैयार कर दिया है। एक जमाने में आजमगढ़ के राजा राम कुछ बसपा मुखिया मायावती का उत्तराधिकारी माना जाता था, परंतु वह अपने भाई को उत्तराधिकारी घोषित कर उन्होंने सारे कयासों पर विराम लगा दिया। गोंडा के मनिकापुर स्टेट राजा आनंद सिंह कई बार सांसद रहे हैं। 2012 में वो सपा से एमएलए रहे। वर्तमान में उनके पुत्र कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से बीजेपी से एमएलए हैं। हाल ही में जेल से रिहा होकर निकले बड़बोले नेता और पूर्व मंत्री आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम भी एमएलए हैं। वहीं उनकी बेगम डॉक्टर तजीन फातिमा राज्यसभा सांसद हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल जहां सांसद हैं, वहीं बड़े भाई सिबतुल्लाह अंसारी भी एमएलए रहे हैं। वर्तमान में मुख्तार के बेटे अल्ताफ अंसारी भी सपा से एमएलए हैं और एक भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार के सगे चाचा हैं। वहीं मुख्तार के दादा, जिनका नाम भी मुख्तार अहमद अंसारी था, वो आज़ादी से पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। दल बदल में माहिर पूर्व सांसद व वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव के भाई उमाकांत यादव भी एमएलए रहे और उनके पुत्र अरुणकांत भी विधायक रहे। साथ ही रमाकांत का पूरा कुनबा राजनीतिक सियासत के सहारे चर्चाओं में बना रहता है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व दल बदलू नेता रीता बहुगुणा जोशी भी व उनके भाई पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी अपने पिता व पूर्व सीएम हेमंती नंदन बहुगुणा
के निधन के बाद देश में फैली वंशवादी राजनीति का ही परिणाम है। बहरहाल वंशवाद की राजनीति अब भारतीय लोकतंत्र के समानांतर राजशाही के रूप में झलक रही है। बेरोजगारी के दौर में अब सामान्य युवा पीढ़ी को राजनीति में स्थापित होना भी लोहे के चने चबाने जैसा है। आगामी समय ही बताएगा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन सा परिवर्तन संभव है।